हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में अभिजानम शकुंतलम को डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा था कालिदासा ने। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था इस टेक्स्ट का एक डीप एनालिसिस बनाने के लिए। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड सो दैट यू वोंट मिस एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो अभी ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑथर को, जो कि है कालिदासा। तो जो कालिदास है वो एक बहुत ही जाने माने पोएट है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर। उनका एक बहुत एक्सीलेंट रेपुटेशन रहा है और बहुत सारे जो पोएट्स हैं उन्होंने उनका नाम भी अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो जो संस्कृत हमारा जो संस्कृत लिटरेरी हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारे पोएट हमें मिलेंगे जो अपना नाम क्या बताते हैं, कालिदास बताते हैं। लेकिन जनरली 7 ऐसे वर्क हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है कि भाई ये एक्चुअल में कालिदासा के वर्क्स हैं, जिसमें से 3 प्ले हैं, 2 एपिक पोएम और 2 है लिरिकल पोएम। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है अभिजानम शकुंतलम और ये जो टेक्स्ट के नाम दे रखे हैं ये सारे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये सारे इन्होंने लिखे थे एंड इनको ही माना जाता है कि भाई हाँ ये एक्चुअल में कालिदासा के वर्क्स हैं। कालिदासा वॉज क्लासिकल संस्कृत ऑथर जिनको एंशियंट इंडिया का ग्रेटेस्ट पोएट और प्ले राइट भी माना जाता है। एक्ट 1 शुरू होता है बेनेडिक्शन के बाद। तो बेनेडिक्शन क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बेनेडिक्शन होता है उसके अंदर हम भगवानों को याद करते हैं, जैसे कि जो हमारा दूसरा होता है ना यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, उसमें म्यूजिस को याद किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लॉर्ड शिवा को याद कर रहे हैं। फिर मैनेजर का रोल दिखाया गया कि कैसे वो पूरा मैनेज कर रहा है सीन को। तो प्ले को इंट्रोड्यूस किया जाता है किंग दुष्यंता से। जब दुष्यंता हाथ में ऐसा पूरा धनुष वगैरह लेके, ऐसा तीर बाण लेके खड़े हैं और वो ना हंटिंग करने वाले हैं एक एंटीलोप का। तो एंटीलोप होता है एक डियर। ठीक है, तो तभी उनको रोक लिया जाता है एक जो साधु है उनके द्वारा, क्योंकि जो ये हिरन था ना ये बिलोंग करता था सेज कानवा के हर्मिटेज से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा जो काम करना वो बिल्कुल ही मना था, क्योंकि आप किसी भी एनिमल का स्लॉटर नहीं कर सकते थे ऐसे प्लेस पर। तो जो किंग है उसे रोक लिया गया एंड इज देन इन्वाइटेड टू रिसीव सच हॉस्पिटैलिटीज एज द हर्मिटेज कुड ऑफर। तो फिर किंग को क्या करा गया कि ठीक है भैया, आप हमारी बात मान गए तो आप यहाँ पे आ जाइए, हमारे हर्मिटेज जो हर्मिटेज है वहाँ पे आपको हम बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी देंगे। तो जो सेज कानवा थे वो वहाँ पे नहीं थे, तो उनकी डॉटर थी वहाँ पे शकुंतला, जो कि उनकी एब्सेंस में गेस्ट का ध्यान रखती थी। तो जो किंग है उन्होंने एक्सेप्ट करा उस इनविटेशन को एंड वो निकल पड़े हर्मिटेज की तरफ। तो वहाँ पे उन्हें 3 लड़कियाँ मिलती हैं, बहुत सुंदर सी लवली सी लड़कियाँ। तो वो पानी दे रही होती हैं प्लांट्स को और शब्स को। तो दिस मैन दुष्यंता फॉल इन लव विद शकुंतला। अब इसको हो जाता है इससे प्यार, जो कि उन 3 लड़कियों में से एक थी। जो और 2 थी उसकी दोस्त, वो कौन कौन थी, अनुसुईया और प्रियमवदा। ठीक है, इनके भी रोल आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो दुष्यंता फॉल इन लव विद शकुंतला है और फिर वो उसको छुप के वहाँ से देखता है। तो जब दुष्यंता छुपे हुए थे तो फिर वो सोचते हैं कि ये थोड़ा सुटेबल टाइम है, उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। तो वो जनरल कॉन्वर्सेशन वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि जो शकुंतला है वो कण्वा की अडॉप्टेड डॉटर है, जो ये वहाँ पे सेज थे। और वो सेलेस्टियल जो सेलेस्टियल जो निम्फ है मेनका, उनसे पैदा हुई है। मतलब वो मेनका और विश्वामित्र की बेटी है। कौन? शकुंतला। और उसके नेचुरल पेरेंट्स ने उसको ऐसा पाला पोसा नहीं है, इसको पाला पोसा किसने है? सेज कण्वा ने। तो फिर उससे पता चलता है कि ये तो क्या है, एक क्षत्रिय पेरेंटेज की लड़की है, क्योंकि पहले उसको ये आ रहा था कि यार मतलब ये तो एक ब्राह्मण लड़की है तो मेरी से शादी नहीं हो पाएगी, बिकॉज एक वो जो होता है ना 4 वर्णा वाला सिस्टम, उनको उससे दिक्कत आ रहा था। लेकिन जब उनको उनका क्षत्रिय पेरेंटेज पता लगता है तो वो इस चीज़ से बहुत खुश हो जाते हैं। ही हाउएवर डू नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी टू देम। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, अपना असली नाम वाम उनको नहीं बताते। इन द मीन टाइम एक न्यूज़ आता है कि भाई एलिफेंट है ना वो घुस गया है इनके यहाँ पे और बहुत ज़्यादा डैमेज है जो वो कर रहा है। तो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। शकुंतला को भी जो किंग दुष्यंत है वो पसंद आ गए थे एंड शी वॉज ऑल्सो लुकिंग एट हिम। तो जो किंग है वो निकल जाते हैं वहाँ से, बट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय लव। मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक जो लव का फीलिंग है वो आ रहा था शकुंतला के लिए। फिर हमारा एक्ट 2 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड एक्ट है उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं किंग को इन लव सिंक कंडीशन, कि मतलब जो किंग है वो बहुत ही परेशान है बिकॉज ही वॉज इन लव विद शकुंतला। और जो उनके कंपेनियन थे माधवा, जो कि कोर्ट जेस्टर थे, वो उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं कि सर आप थोड़ा सा ना अपने रॉयल मैटर्स पे ध्यान दीजिए।
आपका ऐसे अपने माइंड को एक ही जगह पे लगाना ठीक नहीं है। तो जो किंग है फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट द जनरल ऑफ हिज आर्मी टू स्टॉप द हंट। तो फिर वो बोलते हैं कि ना यार तुम ना सारे ये हंटिंग वाला चीज़ छोड़ दो और हम इस हर्मिटेज वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देन ही टेल द जेस्टर, फिर वो अपने जेस्टर को, जो कि कौन है, माधव, उनको बताते हैं कि भाई मेरे को ना इस शकुंतला से प्यार हो गया है। द किंग आस्क हिज कंपेनियन कि ना तुम क्या करो, तुम इस चीज़ के बारे में पता लगाओ कि कैसे हम इनके पास रह सकते हैं विदाउट कि मतलब कोई शक ना करे हम पे, कोई सस्पिशन ना उठे। तो ये चीज़ उससे पूछते हैं। तो फिर प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गई क्वाइट अनएक्सपेक्टेड तरीके से। व्हेन सम एस्टेरिक कम एंड रिक्वेस्ट द किंग टू स्टे, तो कुछ लोग आते हैं, कुछ साधु आते हैं यहाँ पे और रिक्वेस्ट करते हैं ये हमारे जो किंग है दुष्यंता इनको कि सर प्लीज़ हमारे यहाँ पे रहिए ना कुछ दिन, क्योंकि हमारा जो सेफ्टी है ना वो थोड़ा ख़तरे में है सेक्रीफाइसल राइट्स की वजह से। क्योंकि जब भी हम ये सेक्रीफाइसल राइट्स करते हैं, सेक्रीफाइसल देखो सेक्रीफाइसल चीज़ें यहाँ पे क्या है, मतलब एक जो हवन वगैरह ये करते हैं जब भी सेक्रीफाइसल रिट्स, तो सेक्रीफाइसल रिट्स ये जब भी करते हैं तो इवल जो डेमन्स वगैरह हैं आके इनको परेशान करते हैं। तो किंग तो तैयार ही था, उसको तो कोई बहाना ही चाहिए था यहाँ पे रुकने का, तो किंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एट द सेम टाइम वो अपने जेस्टर को, जो ये माधवा है, उनको हसीनापुर भेज देता है अपनी मदर के पास। तो जो माधवा है ही टॉक एंड मेक हिज फॉरेस्ट लव नॉन टू अदर्स, ताकि वो क्या कर सके, उनका जो फॉरेस्ट लव है उसके बारे में बता सकें। तो जो किंग है वो अपने जेस्टर को बताता है विद एन अपेरेंस ऑफ सिंसियरिटी कि जो अफेयर है ऑफ शकुंतला वॉज अ जॉक एंड नथिंग सिग्निफिकेंट, मतलब कि वो इस बारे में सबको बताना नहीं चाहता, तो इसलिए बोलता है कि यार तुम ये चीज़ें उस सबको ना बताना, कि वो सिर्फ एक मजाक था, इस तरीके से। फिर आता है एक्ट 3। यहाँ पे एक इंटरल्यूड है एंड इट इज स्टेटेड कि जो शकुंतला है इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस लव, और वो फ्लावर के बेड पे बैठी हुई है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फिर जो किंग है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लव सिक कंडीशन में, मतलब जो दोनों है ना शकुंतला और दुष्यंत, उनकी फीलिंग्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दे बोथ आर मैडली इन लव विद ईच अदर, और उनका कैसे बिल्कुल माइंड वहाँ से हट ही नहीं रहा है। तो जो शकुंतला है वो अपना कन्फेशन मतलब जो अपना एक लव है दुष्यंता के लिए वो कन्फेस कर देती है। द किंग टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू एंटर एंड मेक अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ हिज सूट। तो अब दुष्यंता इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तक, क्योंकि एक फॉर्मल उनके लिए डिक्लेरेशन हो गया था। तो अब जो शकुंतला है उनकी दोस्त चली जाती हैं, जो प्रेमवदा और अनुसुईया थी वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और किंग मिलते हैं किससे, इससे हमारी जो शकुंतला है उनसे। तो जो लवर्स हैं आर अलर्टेड जब वहाँ पे और सारे सेज आ जाते हैं, तो दे बोथ वर सिटिंग टुगेदर साथ में, लेकिन जब सेजेस आते हैं गौतमी और भी सारे जो लोग आते हैं वहाँ से, तो ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर ये अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि किंग का काम यहाँ पे क्या था, टू डिस्कार्ड द एविल स्पिरिट्स फ्रॉम देयर, ताकि वो उनको डिस्टर्ब ना करें। तो इसी तरीके से जो एक्ट 3 है अपना वो कंप्लीट हो जाता है कि उनका एक बार मीटिंग हो चुका है। फिर आता है हमारा एक्ट 4 जिसमें कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है दो फ्रेंड्स की, जिसमें रिवील किया जाता है कि दुष्यंता ने क्या कर लिया है, शकुंतला से शादी कर ली है। और वो किस तरीके की शादी है, गंधर्व विवाह किया है उन्होंने शकुंतला के साथ। और फिर वो क्या हो गया, निकल गए अपने कैपिटल के लिए, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनको सुटेबली गार्ड करेंगे और एक मतलब एक क्वीन की तरह, अपनी वाइफ की तरह वो उनको पैलेस में लेके आएंगे। जब शकुंतला अकेली होती है आश्रम में तो हमेशा वो दुष्यंत के बारे में सोचती रहती है, एंड हर थॉट्स आर ऑलवेज अबाउट हर एब्सेंट हस्बैंड, कि वो कैसे होंगे एंड ये सारी चीज़ें। तो एक दिन क्या होता है, जो दुर्वासा सेज थे, मतलब जो दुर्वासा है वो आते हैं इनके यहाँ पे हर्मिटेज में रुकने के लिए, लेकिन अब जो हमारी शकुंतला है उसका ध्यान है किसके ऊपर, दुष्यंत के ऊपर। तो वो दुर्वासा है जो सेज उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, तो दुर्वासा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बहुत ही हॉट टेम्पर्ड सेज थे। तो बोलते हैं कि यार कैसी सी है ये लड़की, मतलब मैं इतना बड़ा सेज यहाँ पे बैठा हूँ और ये अपने ख्यालों में खोई हुई है। तो ये सेज इसको कर्ज कर देते हैं, एक श्राप दे देते हैं इसको। जैसे ही ये जो सेज हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, ये जो दुर्वासा साधु इस पे चिल्ला रहे होते हैं, तो इसकी फ्रेंड प्रेमवदा भागी भागी आती है और थोड़ा सा माफ़ी मांगने की कोशिश करती है दुर्वासा से कि सॉरी ये थोड़ा सा ना डिस्टर्ब थी, ऐसे इसलिए हो। तो जैसे भी उसने थोड़ी प्रार्थना वरार्थना करी तो फिर वो थोड़ा मान गए। वो बोलते हैं कि मतलब मैं अपना कर्ज वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसका थोड़ा इफ़ेक्ट कम कर सकता हूँ। तो इसने श्राप क्या दिया था, सबसे पहले तो श्राप दिया था कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा।
तो ये वाला श्राप था। तो अब इससे और दुखी हो गई शकुंतला। तो उसकी फ्रेंड ने जब थोड़ी सी मन्नतें की उनसे कि यार मान जाओ, ऐसे मत करो, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा असर कम करवाना चाहते हो इसका, तो मैं सिर्फ ऐसा कर सकता हूँ कि अगर तुम उन्हें कुछ ऐसा दिखाओगी जिसे मतलब उसने तुम्हें दिया हो, इन द केस कि जो ऐसी चीज़ तुम दुष्यंत को दिखाओगी जो दुष्यंत ने तुम्हें दी हो, तभी वो तुम्हें याद कर पाएगा। तो प्रियंवदा और शकुंतला में थोड़ी सी चैन की सांस आई कि भाई हाँ चलो, मेरे पास एक रिंग है जो कि दुष्यंत ने मुझे दी थी। तो फिर कुछ दिन जाते हैं, ऐसे बीतते रहते हैं। तो प्रियंवदा इन्फॉर्म करती है अनुसुईया को कि ये ना जो सेज कन्वा है वो आने वाले हैं हर्मिटेज में। तो एक उनका स्पिरिचुअल वॉइस दिखता है। फिर शकुंतला की मैरिज और प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चलता है। तो सेज हैं जो वो अरेंज कर देते हैं अपनी बेटी को, मतलब एक पूरा उनका जर्नी कि भाई अब इसको अपने हस्बैंड के घर पे रहना चाहिए। तो जो पूरा सीन है ये, कैसे शकुंतला जा रही है, तो जो फूल पत्ते हैं वो भी ऐसे रोने को हो रहे हैं क्योंकि वो उससे बहुत कनेक्टेड थी। एंड एक बहुत ही अलग सा बॉन्ड है उसका प्लांट्स, क्रीपर, एनिमल्स के साथ। एक टचिंगली पोर्ट्रेड किया गया है उस चीज़ को। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैसे आप मतलब कैसे आप बता सकते हैं कैसा एक्ट था वो जब वो डिपार्चर कर रही थी वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि कैसे जो कन्वा है वो एडवाइस करते हैं शकुंतला को कि वो एक ड्यूटीफुल वाइफ और मदर बन के रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। फिर आता है हमारा एक्ट नंबर 5। तो जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है दुष्यंता के कैपिटल की तरफ। जब शकुंतला जा रही थी रॉयल पैलेस में, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा ऐसे ग्रीटिंग्स वगैरह वो करती है सबको, और उसका मैसेज है जो वो पहुँचा दिया जाता है कन्वा के पास कि भाई हाँ वो पहुँच चुकी है। और वो रिक्वेस्ट करती है दुष्यंता को ताकि वो एक्सेप्ट कर ले उसे एज अ वाइफ। तो जो किंग है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कर्स, अब उनके ऊपर तो वो कर्स ही था, तो वो भूल जाता है, बोलता कि यार मेरी शादी नहीं हुई, मेरी तो कभी शादी नहीं हुई इस औरत के साथ, कौन है ये। लेकिन उनको याद आया कि कोई बात नहीं, वो तो हम समझते हैं कि तुम भूल गए हो क्योंकि जो दुर्वासा है उन्होंने हमें श्राप दिया है। वो मन में सोचती है, लेकिन मैं इसको अंगूठी दिखाऊंगी तो ये समझ जाएगा। तो उसने अंगूठी निकालने की कोशिश करी तो देखती है कि भाई अंगूठी ही गुम है, कि वो कहीं क्या हो गया था, एक उनकी उंगली से स्लिप हो गई थी रिवर के अंदर। अब ये और भी दिक्कत आ गई क्योंकि उनका जो पूरा एक लाइफ था वो बर्बाद होने जा रहा था। तो एक रॉयल प्रिस्ट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि किंग ने तो मना कर दिया कि भाई ये तो एवं ही आ रखी है कोई, और बिना बात मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है ताकि ये क्वीन बन सके ऐसे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अजीब तरीके का चीज़ दिखाया जाता है कि कैसा स्टेटस था वेमेन का। तो वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत इल तरीके से ट्रीट करता है उसे। तो उसको फिर भी वहाँ पे रखा जाता है कि क्योंकि ये प्रेग्नेंट है तो हम इसको रख सकते हैं अपने महल में, और बाद में वो चीज़ तो हम स्क्रूटनाइज कर ही लेंगे कि ऐसा सच में है या फिर ये ऐसे ही झूठे एलिगेशंस लगा रही है हमारे किंग पर। तो ये सारा जो चीज़ है वो होता है दुष्यंता के कैपिटल में। तो सारे लोग हैं जो जो बात है उसकी तह में घुस जाते हैं बिल्कुल कि हाँ भाई देखे तो। और जो किंग है उसको तो बिल्कुल यही रहता है कि भाई कौन औरत आ गई है आज मेरे को अपना पति बता रही है, मतलब उनको भी क्योंकि कर्ज था तो ही कुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग। एक्ट 6 में हमें पता चलता है कि एक फिशरमैन को पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि उसके पास मिली है किंग की रिंग। तो जो फिशरमैन से पूछा जाता है कि भाई कहाँ से चोरी किया, कैसे क्या है ये तेरे पास, तो वो बताता है कि एक्चुअली ना मैंने एक फ़िश काटी थी और उसके अंदर ये निकला है, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ। तो जैसे किंग उस रिंग को देखते हैं तो उसको सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने शकुंतला के साथ शादी की थी, कितना डीपली वो उसके साथ लव में था। तो अब वो बहुत बुरा फील कर रहा है, बिल्कुल हेल्पलेस सा फील कर रहा है कि यार मैंने ये क्या ही कर दिया। तो जैसे ही वो बहुत दुख में होता है तो सानुमति उनकी एक फ्रेंड मतलब मेनका की एक फ्रेंड होती है, वो ये सब देख रही होती है। तो जो किंग है सीक्स टू एडवर्ट हिज माइंड, तो वो अपना ध्यान ऐसे ही कहीं कहीं लगाने की कोशिश करता है, बट हर पॉइंट पे वो उतना ही दुख पाता है। उनकी जो सोल है वो बहुत दुखी रहती है यहाँ पे। तो अब क्या होता है, सिचुएशन को बिल्कुल एग्रीवेट करने के लिए वो और भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ पे ना एक लेटर आता है जहाँ पे अनाउंस किया जाता है डेथ ऑफ द मर्चेंट नेम धनवरदा हु डाइड चाइल्डलेस एंड उस प्रॉपर्टी गोज टू द रॉयल ट्रेजर। मतलब कि एक जो धनावृद्धि नाम का आदमी है, बहुत बड़ा मर्चेंट, वो मर चुका है, उसका कोई बच्चा नहीं था, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ गई है, रॉयल ट्रेजर में। अब किंग को भी दुख हुआ कि यार मेरा भी नहीं है कोई बच्चा, तो अब इसको ये बात और दुखी करने लगी। मतलब मुझे ये चीज़ ना बहुत अजीब सी लगती है
इनको ये टेंशन नहीं होता कि ओके हमने किसी के साथ कुछ गलत किया एंड ये सब, इनको अपने ना वो प्रिंस वाला चीज़ रहता है कि भाई हमारा कोई वंश नहीं है। दैट इज़ वेरी सेंट्रल टू ऐसे एपिक्स में, तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है एट टाइम्स। फिर जो हमारा एक्ट 7 है, वहाँ पे हमें पता लगता है कि जो किंग है वो बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं अपने एक्सपीडिशन में, और जो इंद्र हैं उन पे क्या करते हैं, शावर करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑनर लिया है। तो जब वो रिटर्न कर रहे थे फ्रॉम स्काई ड्रिवन बाय मतली, तो जो दुष्यंत हैं वो हिमाकुटा के माउंटेन्स पे थे वहाँ पे। तो उनको क्या होता है, वे द होली सेज मरिका रिसाइड, तो अपनी सैल्यूटेशन वो उनको देते हैं, मतलब उनको पूरा ऐसे नमस्ते वमस्ते करके आते हैं। तो एट दैट हर्मिटेज वेल मतली गोज टू सीक मरिका, द किंग कम अक्रॉस अ यंग बॉय, तो वहाँ पे उनको क्या दिखता है, एक यंग बॉय दिखता है। तो उनको लगता है कि यार ये तो मेरे जैसा सा है बिल्कुल, और वो ना किसके साथ खेल रहा था, एक लायन के जो कब होता है उसके साथ खेल रहा था, मतलब लायन के बच्चे के साथ खेल रहा था। उनको एक अलग सी स्ट्रेंज सी अटैचमेंट फील होती है उस बच्चे के साथ। तो उस बच्चे से वो बात करने लग जाता है, और वहाँ से उसे पता चलता है कि ही बिलोंग्स टू पुरा रेस, जिससे पुरु रेस से वो बिलोंग करता था। अब दुष्यंत को लगता है कि ये तो मेरे वाला ही है। मम्मी का नाम पूछा, बोलता शकुंतला। तो फिर वो ऐसा दुखी हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये तो मेरा ही बेटा है। तो उसको ऐसे उठा लेता है पूरा बाहों में अपने, एंड ही पिक्स अप द बॉयज़ मैजिकल एमलेट। तो वहाँ पे वो फिर उठाता है कि बच्चे के गले में कुछ था, दैट द ओनली पेरेंट्स को टच, जिसको उसके पेरेंट्स ही टच कर सकते थे। अदरवाइज़ वो एक, अगर कोई और उसको टच करता तो वो एक सांप बन जाता और सामने वाले को डस लेता। तो वहीं पे फिर शकुंतला आती है और फिर एक पूरा म्यूचुअल एक्सप्लेनेशन रहता है यहाँ पे। फिर उनकी बात कराई जाती है कि भाई हाँ तुम्हारा ही बेटा है। फिर सेज है जो एक्सप्लेन करते हैं पूरे कर्स को कि भाई तुम्हारे साथ ये हुआ था। अब जो मैसेंजर इज सेंट टू इन्फॉर्म सेज कन्वा, तो फिर सेज कन्वा के पास भी ये बताया जाता है, मतलब मैसेज भेज दिया जाता है कि अब देखो हैप्पी एंडिंग हो गई है, तुम्हारे जो बेटी है उसके पति ने उसे स्वीकार कर लिया है, बच्चे को भी स्वीकार कर लिया है, और हैप्पी एंडिंग हो चुका है। मतलब ऐसा पूरा मैसेज भेज दिया जाता है। इससे फिर ये जो पूरी स्टोरी है वो ख़त्म होती है। अब हम एक मेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो अभिजानम शकुंतलम है वो एक ट्रेजेडी कैसे है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अभिजानम शकुंतलम के अंदर जो पूरा एक लव ड्रामा हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वरीज, एंग्जाइटीज़, सेपरेशन ऑफ हीरो हीरोइन, कैसे फिर उनको टीयर्स, और एक मतलब बहुत ही बुरा इन्वायरमेंट रहा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर शकुंतला की प्रेगनेंसी, फिर उसको कैसे भेजा गया सेज कन्वा के द्वारा किंग के पास, लेकिन वो मना कर देता है, मतलब उस कर्ज की वजह से जो कि उसे दुर्वासा ने दिया था। तो ये सारा जो हुआ था ना यहाँ पे, उसको आपको बताना है कि ये ट्रेजेडी इसलिए है क्योंकि शकुंतला और जो दुष्यंत है उन्होंने बहुत फेस किया। फेस तो एक्चुअल में शकुंतला ने ही किया, बट वट जब हमें आंसर फ्रेम करना होगा तो हम ये भी लिखेंगे कि दुष्यंत ने भी फेस किया क्योंकि वो भी लव सिक था। फिर जो किंग है उसको बहुत ही दुख हुआ जब उसको ये फील होता है कि भाई मैं तो चाइल्डलेस हूँ, मैं भी उस मर्चेंट की तरह मर जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं रसा थ्योरी की कि कैसे कौन सा रस यहाँ पे आया है। तो जो सौरो है वो दिखाया गया है, ठीक है, और फिर वो क्या करना चाहते थे, एंड उनको हमेशा सेंटिमेंट ऑफ शोक मतलब सोरो वो दिखाया गया है। तो वो जो पूरा रसा थ्योरी का कंसेप्ट है ना, जो भारता ने लिखा था नाट्यशास्त्र के अंदर, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार पढ़ लेना। क्योंकि इस जो हमारी रीडिंग है या अभिजानम शकुंतलम, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं कि कैसे जो संस्कृत ड्रामा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें इवॉक की जाती हैं। तो यहीं पे जो आपका ये टेक्स्ट है अभिजानम शकुंतलम वो ख़त्म होता है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर जो भी आपका क्वेश्चन होगा, और जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए जिस भी टॉपिक पे वो आप बता सकते हैं। आई विल अपलोड दैट टू। So I'll meet you in the next video. Don't forget to subscribe the channel, like the video, and comment whatever you feel like. So don't forget to give your feedbacks. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.